चैप्टर जो कि क्लास 6 का चैप्टर है और चैप्टर का नेम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में देखेंगे कि साइंस के थ्रू हमारा जो भी वर्ल्ड है, हमारा जो संसार है, उसमें कैसे साइंस को यूज किया जाता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइंस। देखिए साइंस क्या है। साइंस इज ए स्पेशल टूल दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस एक तरह का स्पेशल टूल है जो हमें संसार में जितनी भी चीजें हमारे आसपास होती है उसको क्या करने, अंडरस्टैंड, उसको समझने के लिए हेल्प करता है। इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग आस्किंग क्वेश्चन। ये एक तरीका है जिसमें हम किसी भी चीज के बारे में थिंक करते हैं, सोचते हैं और क्वेश्चन को पुट अप करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंड ऑब्जर्विंग के थ्रू फाइंड आंसर्स। और फिर जब हम किसी भी चीज के बारे में थिंक करते हैं, सोचते हैं उसे और फिर क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्विंग मेथड का यूज करके उसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली साइंस के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सोच करके उसका आंसर को फिगर आउट करते हैं। ये है साइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आउटर स्पेस के बारे में। देखिए आउटर स्पेस क्या है। देखिए साइंस की हेल्प से हम ह्यूमंस ने अर्थ पे तो बहुत कुछ अचीव किया है ना। बहुत सारी चीजें हमने साइंस की हेल्प से ही बनाई है अर्थ पे। बट साइंस की हेल्प से हम अर्थ पे ही चीजें नहीं बना रहे, हम साइंस की हेल्प से आउटर स्पेस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। साइंस हेल्प अस टू एक्सप्लोर द आउटर स्पेस। जैसे अभी हमने चंद्रयान को मून के साउथ पोल पे लैंड कराया था, तो जो चंद्रयान है जो रॉकेट से भेजा गया होगा उसके पीछे भी साइंस का यूज हो रहा है ना। तो मतलब हम साइंस की हेल्प से सब चीज, आउटर जो स्पेस है हमारा, अर्थ से बाहर का जो स्पेस है, उसे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो मेक्स आवर डेली लाइफ इजियर। साइंस की हेल्प से मतलब हमारे डेली लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने साइंस की हेल्प से बाइक्स को बनाया, कार को बनाया, जो हमें ट्रैवलिंग करने के लिए यूज होती है। हमारे ट्रैवलिंग के जो डिस्टेंस है उसका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी व्हीकल्स है जो हमने साइंस की हेल्प से बनाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मेथड्स। देखिए साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ फिगरिंग आउट द प्रॉब्लम। किसी भी, मान लीजिए अभी जब हमने डिस्कस किया था साइंस क्या है, तो साइंस में हम कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसके बारे में थिंक करेंगे, सोचेंगे और फिर उसके आंसर को फिगर आउट करेंगे। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप किसी एक पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करते हुए जाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड्स बोलते हैं। एक के बाद एक स्टेप को सोल्व करते हुए चले गए और फिर एंड में जाके प्रॉपर सोल्यूशन हमें आ गया, तो उसे क्या बोलते हैं हम, साइंटिफिक मेथड्स। People who use the scientific method to solve the problems and discover new things are called scientists। ऐसे लोग जो साइंटिफिक मेथड की हेल्प से किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके प्रॉब्लम को, एक नई चीज को फिर डिस्कवर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट यही तो काम करते हैं। साइंटिस्ट कोई भी प्रॉब्लम्स के बारे में उसे थिंक करेंगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और जब भी सोल्व करते हुए चले जाएंगे तो एंड में एक न्यू चीज ही निकल के आएगी, बिल्कुल, है ना, न्यू चीज डिस्कवर होगी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम जो इस प्रोसेस को सोल्व करने में, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस को सोल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो उन्हें क्या बोलते हैं, हम साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो हमने टॉपिक कुछ हैं जो डिस्कस किए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए।